डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में बहुत ही अच्छे से लगे हुए होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के मटेरियल इशू कंट्रोल एंड वैल्यूएशन चैप्टर को हम कवर अप कर रहे हैं। और पिछली वीडियो में हमने आपके साथ डिस्क्राइब किए हैं डिफरेंट लेवल ऑफ स्टॉक। उसका एक न्यूमेरिकल सेक्शन भी हमने आपके साथ अभी तक शेयर किया है। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू टॉपिक रिलेटेड टू मटेरियल कंट्रोल। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को हिंदी में कहा जाता है आर्थिक आदेश मात्रा। अब सबसे पहले हमें इस टॉपिक को समझना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी कॉन्सेप्ट को जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे हमें वो चीज़ केवल और केवल एक प्रॉब्लम ही देगी। तो सबसे पहले हमारा समझना ज़रूरी है कि आर्थिक आदेश मात्रा क्या होती है। तो साथियों, मैं आपको बताऊं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब बहुत ही स्पष्ट हो जाता है जब इसको आप अच्छी तरह से और गहनता से पढ़ते हैं। इकोनॉमिक का मतलब हो गया मितव्ययी, यानी कि जिसमें एक्स्ट्रा कुछ खर्च ना हो, मतलब बर्बादी ना हो, और एक सोची समझी जिसमें हर चीज़ का ध्यान रखा गया हो। जैसे आप इकोनॉमिक तरह से अपना कार्य करते हैं। ऑर्डर का मतलब हो गया आदेश। तो हर चीज को ध्यान में रखकर सोच समझकर आदेश। और क्वांटिटी का मतलब हो गया मात्रा। तो किसी प्रोडक्शन कंपनी को EOQ का मतलब हो गया सोच समझकर आदेश लगाना, या सोच समझकर एक आदेश में कितना मटेरियल की क्वांटिटी को हम ऑर्डर कर रहे हैं, यही कहलाता है EOQ। साथियों, ज़्यादा हैक्टिक नहीं करते हैं, बहुत आराम से समझेंगे। किसी भी कंपनी में आप सभी जानते ही हैं माल बनता रहता है, साथ ही साथ हमें अगर कहीं से बाहर से माल मंगाना है तो हमें ऑर्डर भी लगाने पड़ते हैं। तो कंपनी ऐसा क्या करे और ऐसा किस तरह से पता लगाए कि भाई एक ऑर्डर में हम कितना क्वांटिटी मंगाएं। कारण क्या है? हमारे पास पैसा बहुत है, हमारे पास पैसे की फ्रीडम है, तो क्या करें, हम एक साथ बहुत सारा बल्क में स्टॉक मंगा लें? नहीं साथियों, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में मटेरियल को ऑर्डर कर देंगे तो उससे हो सकता है कि आपकी मटेरियल की कॉस्ट कम हो जाए। लेकिन मटेरियल की कॉन्सेप्ट केवल और केवल उसकी क्वांटिटी पर ही डिपेंड नहीं करती है। मटेरियल की कॉन्सेप्ट को 2 या 3 और फैक्टर होते हैं जो इफेक्ट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया है आर्थिक आदेश मात्रा क्या होती है। तो आर्थिक आदेश मात्रा को मैंने बताया आपको कि एक बार में सामग्री मंगाने का आदेश कितनी मात्रा के लिए दिया जाए, यह कहलाता है एक बार में मंगाई जाने वाली सामग्री की मात्रा। ये तो आपका हो गया EOQ, ठीक है, एक ऑर्डर में, ठीक। लेकिन ऑर्डर जो है केवल मात्र मटेरियल की क्वांटिटी पर ही निर्भर नहीं करेगा साथियों। अब आप समझ लीजिए कि आपने एक साथ बहुत सारा माल मंगाया तो उसकी क्वांटिटी की वजह से उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन आपको उसे रख रखाव के लिए स्टोर चाहिए। आपके पास अगर मान लो स्टोरेज नहीं है, संग्रहण का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, तो आपका माल वेस्ट हो सकता है, ठीक। और ऐसी स्थिति में जब वो वेस्ट होगा तो आपकी क्वांटिटी जो है वो वेस्ट होने के कारण आपका मटेरियल की जो कॉस्ट है उसको फिर से बढ़ा देगी, ठीक है। तो ये चीज़ें कौन कौन सी हैं जो आपको EOQ में ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। एक होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट जिसको बोलते हैं आदेश लागत, ठीक है।
सब जानते हैं कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट को। देखिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब होता है एक ऑर्डर लगाने में जितना आपका खर्च आएगा वो हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट, यानी कि एक ऑर्डर में होने वाला भी है, एक ऑर्डर या एक आदेश में माल मंगाने हेतु जो भी करने पड़ते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट में आते हैं। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से पहले ये समझिए। और अब हम बात करेंगे आपको कैरिंग कॉस्ट के अनुसार। तो सबसे पहले मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट के ही विषय में आपको आगे बता दूं। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं और ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट में माल क्रय करने का आदेश भेजना, माल प्राप्त करना, उसकी जांच करना, माल को स्टोर में रखना आदि क्रियाएं शामिल में होती हैं। और इनमें से प्रत्येक क्रिया में जो व्यय होता है उसे ऑर्डरिंग कॉस्ट में शामिल किया जाता है। ठीक है, इसमें परिवहन चालन लागत नहीं आती, यानी कि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो इसमें शामिल नहीं की जाती है। आपको मैं बता दूं ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई ऑर्डर पर कॉस्ट, यानी एक ऑर्डर पर कॉस्ट पर ऑर्डर, सॉरी, ये हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला। अब मैं आपको बता रहा हूँ कैरिंग कॉस्ट। या माल को सुरक्षित रखने का भी है। माल को सुरक्षित रखने के भी ऐसे संबंधित क्या बात है कि स्टोर में माल रखने में जो भी आएगा, स्टोर में जो माल रखेंगे हम सेफ्टी के अनुसार, आपका कैरिंग कॉस्ट में आते हैं। ठीक है, और कैरिंग कॉस्ट में आप किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं। कैरिंग कॉस्ट में आप जो है भंडारण लागत यानी कि स्टोरेज कॉस्ट को शामिल कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट जाएगा आपके वो इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, और जो वेस्टेज हो रहा होगा आपका वो भी इसमें शामिल किया जाएगा। टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है आपका कॉस्ट पर ऑर्डर अपॉन टू प्रति आदेश सामग्री मात्रा, यानी कि EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जितनी आदेश आप एक बारी में दे रहे हैं उसको अपॉन 2 में करके मल्टीप्लाई कर देंगे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। अब ये ऐसा क्यों हुआ है ये भी जान लीजिए। EOQ अपॉन 2 यानी कि ये क्यों किया गया। तो साथियों मैं आपको बता दूं, ऐसा मान लिया जाता है कि
जो स्टोर में हमारा माल रखा है वो वर्ष में आधा हमेशा भरा रहता है, ऐसा हम मान के चलते हैं कैरिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन के लिए। ठीक है।